श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग काशिका वृत्ति के साथ अष्टाध्यायी व्याख्यान का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग उसमें हैवरट सूत्र को उससे और आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हमने हैवरट सूत्र देखा था, तो ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कि हैवरट सूत्र में कल हमने कुछ बातें जानी थी कि हैवरट में र का प्रसंग आता है कि र को पहले रख देना चाहिए, है ना। र को पहले रखना चाहिए। या के बाद आने के कारण यर और यय इन दो प्रत्याहारों में र आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। ऐसा एक बात हुई थी, जबकि उसका फिर समुचित समाधान किया गया था कि नहीं भाई, उसके बिना भी काम चल सकता है और ये परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम परिवर्तन करने जाते हैं तो और कई जगहों पर समस्याएं आएंगी। ये बात हुई थी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया था, एक बात यहाँ से शुरू हुई थी। अटाम मध्य, यहाँ से आगे पढ़ना है। अटाम मध्य जिह्वामूलीय उपध्मानीय और विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपध्मानीयानामप्यपि नामपि उपदेशः, ये बात आई थी कि भाई जो हम लोग अट प्रत्याहार देखते हैं, अट प्रत्याहार है एक। अट प्रत्याहार का तात्पर्य क्या होता है? अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, ये इतना है अट, है ना। ऐ उण ऋ एवं ऐ हैवरट तक अट बन जाएगा। ऐ उण के आ से शुरू करके हैवरट के टा तक। तो यह जो हमने अट प्रत्याहार बनाया है, इस अट प्रत्याहार में क्यों ना हम लोग ऐसा मान लें कि अट प्रत्याहार के मध्य में ही विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपध्मानीय इन तीनों को भी ग्रहण कर लें। देखिए, मूल रूप से खाली इतना ही कह लें कि अट प्रत्याहार में विसर्ग का ही ग्रहण कर लें, ठीक है। क्योंकि विसर्ग जो है विसर्जनीय, वही जिह्वामूलीय बन जाता है, वही उपध्मानीय बन जाता है। तो विसर्ग जो है, उस विसर्ग का ग्रहण करना है हमें अट प्रत्याहार के अंतर्गत। जिह्वामूलीय का भी ग्रहण करना है अट प्रत्याहार के अंतर्गत, और उपध्मानीय का भी ग्रहण करना है अट प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। तो होगा क्या? अब होगा ये कि अटाम मध्य विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपध्मानीयानामपि उपदेशः। अट के मध्य में विसर्जनीय जिह्वामूलीय और उपध्मानीय इन सब का भी उपदेश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किम प्रयोजनम, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या प्रयोजन है। तो उदाहरण दे रहे हैं, उरह केण उरह केण उरहपेण उरहपेण। यहाँ पर अडव्यवायेपि अडव्यवायेपि इति णत्वम यथा स्यादिति। बात समझने वाली ये है कि एक सामान्य नियम है। सामान्य नियम क्या है? नियम मैं समझाता हूं, पहले इस बात को यहां देख लीजिए कि यह है उरह केण, है मूलतः केन, ठीक। सामान्य बात यह होती है कि र के बाद उसी शब्द में कहीं न अथवा र के बाद कहीं भी उसी शब्द में न आता हो तो उस न के जगह पे ण हो जाता है, ठीक है। र के बाद शब्द में कहीं भी न आता हो तो उस न के स्थान पर ण हो जाता है। शर्त यह है, बात यह है कि इस र यानी रेफ और इस न के बीच में जो वर्ण हो, इस र और न के बीच में जो वर्ण हो वह इस लिस्ट में से कोई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट, फिर उसके बाद कवर्ग, और एक और नीचे लिख देते हैं पवर्ग, फिर एक है आंग, आंग उपसर्ग, और एक है नुम। इनमें से कोई होना चाहिए। अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम। तो बीच में आने वाले वर्ण यदि इन पांचों की लिस्ट में से कोई हो या सभी हो, कोई हो या सभी हो,
इन पांचों में से, तो र के बाद आने वाले न कोणा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे र के बाद आ रहा है जो अह विसर्ग। अ तो मान, यदि अ होता तो अ मान लेंगे कि अट में आ जाता है, पर ये जो विसर्ग दिखाई पड़ रहा है, विसर्ग जो दिखाई पड़ रहा है, यह ना तो अट है, ना तो कवर्ग है, ना तो पवर्ग है, ना तो आंग है, ना तो नुम है ना विसर्ग। तो इस ना कोणा नहीं हो पाएगा। क तो मान लीजिए कवर्ग में है, ए मान लीजिए अट में है ना। क और ए का भी व्यवधान है, वह अट और कवर्ग में आ जाएगा। पर विसर्ग ना तो इस पांचों की लिस्ट में से कोई नहीं है, इसलिए कह दिया कि जिह्वा इसका, और ये ऐसे का और ख के से पहले ऐसे आधा चिन्ह आता है उसको जिह्वा मूलीय कहा जाता है। प और फ से ऐसा चिन्ह आ जाए पहले उसको उपधमानीय कहा जाता है। तो जिह्वा मूलीय और उपधमानीय इन तीनों को भी हम लोग क्या मान लेंगे, अट के अंदर मान लेंगे। तो देख लीजिए, ये अ अट, ये भी अट, ये कवर्ग, ये अट, इन सब का व्यवधान आने के कारण न की जगह पे हम लोग अणा कर पाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये चार उदाहरण जो दे रहे हैं, उरह केण, यह जिह्वा मूलीय है। ये जो जिह्वा मूलीय आपको दिखाई पड़ रहा है, यदि हम इसको अट के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो नाकोणा नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहां भी विसर्ग को यदि हम अट के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो नाकोणा नहीं कर पाएंगे। यहां भी उपधमानीय को यदि हम अट के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो इस नाकोणा नहीं कर पाएंगे, उसी तरह विसर्ग को भी। ठीक है, तो विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, इन सबको हमें अट के अंतर्गत ग्रहण करना है। यह बात हुई थी हयवरट सूत्र में, एक बात आई थी। ठीक है, हयवरट इन चारों वर्णों का उपदेश करने के बाद टकार के इत संज्ञक के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। पूर्व पक्ष यहाँ प्रश्न उठता है, रेफ का उपदेश यकार के पश्चात किया गया है। ये पूर्व पक्ष उठाया था ना, या के बाद रेफ का उदाहरण किया गया है, अतः यर और ये इन दोनों प्रत्याहारों में रेफ का ग्रहण हो जाएगा। और प्रातर नयति में उपदेशे जनुनासिक यरुनासिक नुनासिको वासे प्रातर के रा कोण कुछ पूर्व सवर्ण वो अनुनासिक होने लगा था। मध्य ह्रद, यहाँ ह्रद होना चाहिए, र वहाँ क्या कहते हैं, हकार से पर यर वर्ण र को दीर्घ होने लग जाता, द्वित होने लग जाता अचोराभ्यम द्वे से, और वनम रथेन में पर सवर्ण होने लग जाता। परंतु यह कोई दोष नहीं है, यहाँ कोई दोष नहीं होता, क्योंकि प्रातर नयति में, ये बात पूरी मैं समझा चुका हूँ, यही वही हिंदी लिखी है। प्रातर नयति में अनुनासिक जो र है, र के स्थान पर उसका कोई सवर्ण वर्ण मिलता ही नहीं है, अनुनासिक। ठीक है, अब प्रश्न रि रश के बाद न हो गुरुजी, बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी लोग यहाँ आज देख रहे हैं, आग्रह यह है, बहुत ज्यादा भाग नहीं बीता है, ये 7वां भाग है। इससे पहले 5-6 भाग बीते हैं, आप उसको रिवाइज करके देख लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी वृद्धिराजित से जब हम लोग शुरू करेंगे, ये 14 सूत्रों को समझने के बाद, ये बीज हैं, इनको थोड़ा सा हो सकता उतने अच्छे से आप ना समझ पाए, पर वृद्धिराजित से जब हम लोग शुरू करेंगे तो और अच्छे से विषय खुलता जाएगा। ठीक है, तो अब ये बातें बताई जा चुकी हैं संस्कृत का पढ़ते हुए ही। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं लण सूत्र में। ठीक है, लण छोटा सा सूत्र है, 1.5 अक्षर का। ठीक, निमित्त में यदि कोई व्यक्ति शुल्क भेजना चाहता है तो किसी ग्रुप के चक्कर में न पड़े, वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में, ये का मतलब भाई, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या है कि किसी भी कक्षा को, मेरे किसी भी कक्षा को आप देखना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं उसके विषय में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आज रात तक आप सबको उपलब्ध करवा देंगे, तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ जितनी भी पद्धतियाँ हैं उन सभी पद्धतियों पर ये सारे के सारे वीडियो, सरल संस्कृत व्याकरण यहाँ पर भी जा रहे हैं, सरल संस्कृत व्याकरण नाम का एक ऐप है, वहाँ पर भी निःशुल्क जा रहे हैं। गुरुजी के चैनल पर जाएंगे ही, संस्कृत गंगा पर भी अपलोड हो गए हैं, 2 वीडियो पब्लिक हो गए होंगे। तो सभी जगह जहां भी है, और आप लोग अपने चैनल पर भी डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, निःशुल्क है। आज से इस चैनल पर एड भी बंद हो गया है, कोई भी एड नहीं आएगा। ठीक है, बंद हो गया है पहले ही, ये बता दिया खाली। अब चलिए लण सूत्र को हम पढ़ते हैं। लण सूत्र में केवल एक ही वर्ण है ल। ठीक है, केवल एक वर्ण है, क्या, ला। इसीलिए कह रहे हैं ल इत्येकम वर्णम उपदिश्य, ल इस एक वर्ण का उपदेश किया गया। कितने वर्ण का,
ल का। आप कहेंगे खाली ल का ही उपदेश हुआ है अभी तक? नहीं, अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र इतने का भी उपदेश हो गया है। इसीलिए कह रहे हैं पूर्वांश च, पूर्व के वर्णों का भी, ठीक है। ल इस एक वर्ण का उपदेश किया गया और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया गया, यानी कुल मिलाकर के 13 और 1 ये ल 14 वर्णों के उपदेश के बाद, है ना। अच्छा, हैवरट में ह क्यों है, ये प्रश्न उठ रहा है। हैवरट में ह क्यों है और हल में ह क्यों है? आप लोग चैनल पर जाएंगे, बताया हुआ है, पर संक्षेप में मैं पूरा सूत्र 14 बता दूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। पर फिर भी यदि आपको विस्तार से समझना है तो मैंने एक एक शब्द की सिद्धि के साथ, चैनल में ही जाएंगे, वहां व्याकरण शंका समाधान नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें 2 वीडियो में मैंने समझाया, एक हैवरट में ह क्यों है और एक हल में ह क्यों है। वो 2 वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तब तक अभी इसको मूल से देखते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ल इस एक वर्ण का उपदेश किया गया और पूर्व के कई वर्णों का उपदेश हो चुका है 13 का। पूर्व कितने वर्णों का हो गया? ऐ उ में, ऐ उण में 3, ऋलिक में 2, ए ओंग में 3, ए ओंग में 2, ऐ औच में 2, तो कुल मिलाकर 9 स्वर वर्णों का उपदेश हो गया। ह या व र ये 4 व्यंजन वर्णों का उपदेश हो गया। तो और फिर ये ल 5, तो 9 5 14 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंते णकारम इतम करोति, अंत में किसको इत संज्ञक के रूप में रखा? ण को, णकारम इतम करोति। तो ण को इत कया किस लिए? सभी इत संज्ञक वर्ण, यहाँ 14 सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण रहेंगे वो उसी लिए। देखिए, इतम करोति प्रत्याहारार्थम, इतम करोति प्रत्याहारार्थम, ये 14 सूत्रों में ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आसान है। काशिका की यही एक विशेषता है कि सभी सूत्रों की व्याख्या में एक ही शैली का आश्रय लेते हैं, शैली वही रहेगी, है ना। कितने वर्णों का देखिए, पूर्वांश वर्णों उपदिश्य, वर्णान उपदिश्य, यही सारी बातें आती है ना। तो इत संज्ञक करते हैं किस लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। किमर्थम? प्रत्याहारार्थम। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या होता है? बहुत संक्षेप करके वर्णों को कह देना। जैसे DR कह देने से डॉक्टर पता चल जाता है, वैसे अट कह देने से अयु ऋ एओ अयो हयावरा पता चल जाता है ना। तो वैसे अब उस ण को इत संज्ञक कर रहे हैं, उसका ग्रहण होता है 3 वर्णों के साथ। ण का ग्रहण 3 वर्णों के साथ भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है। यद्यपि आप 14 वर्ण इससे ण से पहले कहे गए हैं, ण से पहले कितने वर्ण कहे गए हैं? 14। उन 14 में से 11 12 के साथ मिलाकर के बना ही सकते हैं प्रत्याहार कम से कम, लेकिन फिर भी भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों में केवल एक जगह यहां, एक जगह यहां और एक जगह यहां इण को इस सूत्र में इण प्रत्याहार बनाया है ना। वहां ई के साथ ग्रहण किया ण का, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अ के साथ ण का ग्रहण किया। प्रश्न उठेगा, अब लण सूत्र पढ़ रहे हैं तो यहां प्रश्न उठेगा कि उण में एक बार ण बता दिया तो लण में दोबारा ण क्यों बताया? क्योंकि उण में भी देखिए एक है, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये अ ई उ ण। अब अण बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अण को इस ण तक ले जाना है कि इस वाले ण तक ले जाना है? कैसे पता चलेगा? प्रश्न उठेगा कि नहीं कि हमें अण कह देने से हमें इस उण के इसी ण पे रोक देना है कि आगे रे रे ए ओ फिर आई औ और फिर उसके बाद ह य व र और फिर ल, इतने वर्णों को गिनना है कि खाली अ ई उ को गिनना है? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? मतलब अंतिम वर्णों को छोड़ देते हैं सब जगह, हमें ये अ ई उ को ही केवल गिनना है कि पूरे को गिनना है? या अण में संदेह होगा कि नहीं? इण भी हमने कह दिया तो संदेह होगा ही, इण कहने पे भी हमारे मन में संदेह होगा कि इण इस पहले वाले ण पे रोके कि बाद वाले ण पर रोके, पर संदेह होगा ना। तो उसका निर्णय क्या है? उसके निर्णय के लिए एक बात ये ध्यान रखिएगा,
यह सूत्र हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में भी बताते समय बताया था, अत्रैवाण परेण णकारेण। केवल यही एकमात्र सूत्र पाणिनि भगवान ने बनाया है जहां वो उन्होंने अण कहा है और उस अण को बाद वाले अणा तक ले जाना है। बाकी कहीं भी उरण रपरहा है ना, अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिक, ये वाला जो सूत्र है, जहां कहीं भी और कहीं भी जहां अण कहा है वहां अण का मतलब अ ई उ लेना है। इस सूत्र में जो अण कहा है उसका मतलब अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल यहां तक लेना है। ठीक, तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अ के साथ ग्रहण किया, इति अकारेण इत्यकारेण। उन सूत्र में ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में भगवान पाणिनि ने इस ण का ग्रहण किया है आ के साथ, है ना, और इण को हमें ण का ग्रहण किया है इति इकारेण, ई के साथ ग्रहण किया है। इणकोह सूत्र में ण का ग्रहण किससे किया? ई के साथ। और इको यणचि में ये य के साथ भी ण का ग्रहण किया है, यण, यण प्रत्याहार बनाए। तो अण इण यण ये तीन प्रत्याहार लण सूत्र से बनते हैं। ठीक है, तीन ही प्रत्याहार बने ना लण सूत्र से, है और विषय, पर फिर भी आण और इण ये दोनों में भाई हमें यण में कोई आपत्ति नहीं है, यण में यवरल आ गया, पर अण और इण में आपत्ति होगी, समस्या होगी। क्या समस्या होगी? कि अण को पहले से लें कि बाद से, और इण को पहले से लें कि बाद से। तो निश्चय यह निष्कर्ष दो बार अण कहने से ही एक आएगा शायद बात यहां पर ये आया है कि नहीं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, यहां नहीं आया, भाष्य में आया है ये बात। भाष्य में ये बात आई है कि भगवान पाणिनि ने या उनसे पूर्व आचार्यों ने, भगवान शिव के डमरू से ही निकला मान लीजिए, तो यणा को दो बार लिखा इसी उद्देश्य से कि जिससे हमको सब चीजें सीधी सीधी हैं ऐसा न पता चले, हम सब चीजों में संदेह करना सीखें। और संदेह जब हम करेंगे तो हमें उस संदेह के बाद उसके व्याख्यान पर जाना पड़ेगा। दो दो बार अणा इसीलिए रखा है, दो दो बार अणा क्यों रखा? क्योंकि हम संदेह करें कि अब बताइए हमारे मन में संदेह होने लग जाएगा कि हम अण के अणा से अण प्रत्याहार बनाएं कि लण के अणा से अण प्रत्याहार बनाएं, संदेह होगा कि नहीं? फिर यह कह देंगे कि इण उसी तरह अण के अणा से बनाए कि लण के अणा से बनाएंगे, ये संदेह होगा कि नहीं? तो हम संदेह करना सीखें इसलिए दो बार अणा रखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। भाष्य का यही पक्ष है, भगवान भाष्यकार पतंजलि का यह पक्ष है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, ये वाचनिकी परिभाषा है, वो हाँ वाचनिकी परिभाषा है जिसको परिभाषेंदु शेखर नाम के ग्रंथ में भी पहली परिभाषा के रूप में रखा गया है। पहली परिभाषा यही है। तो अब मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हमें संदेह हो तो हम आचार्य के वचनों पर संदेह करके, आचार्य ने गलत सूत्र बना दिया, यहां लण की जगह पर उनको लट बना देना था या कोई दूसरा भी मान लीजिए लक बना देना था, लक, तो संदेह ही नहीं होता है ना। नहीं फिर भी संदेह होता, ऋलिक में क है, ख लगा देते, लख, ख कहीं नहीं होगा, है ना, तो संदेह नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, संदेह कर देने से आचार्यों के द्वारा बनाए गए सूत्र असूत्र नहीं हो जाते। संदेह कर देने मात्र से आचार्यों के द्वारा बनाए गए लक्षण अलक्षण नहीं हो जाते। नहीं संदेहात अलक्षणम। तो होते क्या है, हमें विशेष ज्ञान के लिए उसमें और गहराई में उतारने के लिए भगवान पाणिनि ने ऐसा किया है कि हमें इसमें संदेह करें और हम और गहराई में उतरें, हम और कुछ नया जाने, हम और कुछ व्याख्यान पढ़ने पर प्रवृत्त हों। क्योंकि सूत्र से ही हमें विशेष ज्ञान नहीं होता, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान हमें व्याख्यान से होता है। इसी कारण मेरे मन में इच्छा थी कि अष्टाध्यायी के क्रम से हम लोग एक बार व्याकरण पढ़े, पर विशेष प्रतिपत्ति तो हम सूत्र से करा ही नहीं सकते, केवल व्याख्यान का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए परंपरागत क्रम से जो काशिका व्याख्या संस्कृत की संस्कृत में है, उस व्याख्या का मैंने
आरंभ किया। ठीक है, कि व्याख्यान से हमें विशेष ज्ञान होगा। क्या? तो व्याख्यान से क्या ज्ञान होगा? तो परेणैवेण ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः, ऐसे मिलेगा यहाँ, या पूर्वेणैवान् ग्रहाः सर्वे परेणैवेण ग्रहाः मताः, दोनों तरह का मैंने पढ़ा है। ऋतेणुदित सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु, खाली ये कहा कि इण प्रत्याहार यदि कहीं भी कहा गया इण, तो उस इण को आप अइउण के णा तक ना ले जाइए, इण प्रत्याहार को आप अंतिम वाले णा तक ले जाइए। ठीक है, इ उ रिल ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये इण हो गया। अच्छा, अण में क्या होगा? तो कहेंगे अण बाद वाले तक में मत ले जाइए, अण को पहले वाले तक ही ले जाइए। पूर्वेणैवान् ग्रहाः सर्वे, अण ग्रहा जो है सभी अण पूर्व अणा तक ही ले जाइए। अण कह दिया मतलब अ इ उ, लण तक मत ले जाइए। केवल इसी एक सूत्र को आरक्षण दे दीजिए, ऋते अणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य सूत्र में यह एकमात्र सूत्र है जहां पर अण बाद वाले अणा तक है। बाकी सभी सूत्रों में जहां कहीं भी भगवान पाणिनि ने अण कहा है वहां अण पहले अणा तक है, यहां अण बाद वाले अणा तक है, लण तक, और इण सभी जगह बाद तक है। ये तीन ही बात ध्यान रखनी। अण दो बनेगा, इण एक बनेगा। इण है वो बाद वाले तक ही बनेगा, अण दो बनेगा सब जगह पर तो अइउण के णा तक, लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में लण के णा तक। ये इतना निष्कर्ष है। अब ये बता दिया कि तीन प्रत्याहार इससे बन सकते हैं। अब तक कुल कितने प्रत्याहार हमने बना लिए? अइउण से एक, ऋलिक से तीन, मतलब हुआ चार, फिर एओंग से एक, है ना, फिर अइऔच से चार, 9 हुए, है ना, हयवरट से एक, 10 हुए, और इससे 3, 13। कुल मिलाकर अब तक हमने 13 प्रत्याहार बना लिए हैं। ठीक है, 13 प्रत्याहार बने हैं ना। ये सब सूची भी लिखते जाएगा कौन कौन सा प्रत्याहार बन गया, उसका कहां कहां तक ग्रहण होता है। तो हमने अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अण एक प्रत्याहार दिखाया है भगवान पाणिनि ने, जिसका अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल यहां तक ग्रहण होगा। फिर इण, इण को सूत्र है 8-3-57 नंबर पर, उसमें इण प्रत्याहार कहा है, वहां ई के साथ अणा को जोड़ा है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतने वर्ण इण में आ जाएंगे। फिर इको यणचि में यण कह दिया अणा के साथ य को, तो वह य व र ल, इतने 4 वर्ण यण में आ जाएंगे। ठीक, इण ग्रहणानि, अब वही निष्कर्ष भी बता रहे, देखिए व्याख्यान वही है। इण ग्रहणानि सर्वाणि परेण नकारेण, इण कभी भी ग्रहण करें भगवान पाणिनि जी, किसी भी सूत्र में इण कह दें तो वहां इण सभी के सभी पर नकार के साथ लेना है, बाद वाले अणा तक लेना है, लण के सूत्र के अणा तक लेना है। और अण ग्रहणानि तु पूर्वेण, अण सभी जगह पहले वाले अणा तक लेना है ना। लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में इत्येतत् एव एकम परेण, यह एकमात्र ही सूत्र है जहां पर भगवान पाणिनि ने अण को बाद वाले अणा तक माना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अथ किमर्थम अजग्रहणम एव एतन्न क्रियते, नैवं शक्यम अंतःस्थानामपि ही सवर्णानाम ग्रहणम इष्यते। अब प्रश्न उठाते हैं यहां अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हमें, कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हमें अण क्यों हम अ इ उ तक ही ले लें, क्यों ना हम ये अ इ उ तक ही क्यों ना माने, या मान लीजिए अणुदित सवर्ण से की जगह अजुदित सवर्ण से चा प्रत्यय पाणिनि जी को लिख देना चाहिए था, अच, खाली अच वर्ण ले लेते, अण काहे ले रहे हैं? अच मतलब आ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, उ 18 प्रकार का, ऋ 18 प्रकार का, लृ ए ओ ऐ औ ये सब 12-12 प्रकार के। तो ये तो अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे, लेकिन हा या ये सब तो प्रकार नहीं होते इनके, तो अच को ही मानना था सवर्ण का ग्रहण करने वाला, अणुदित सवर्ण से न बनाते, अजुदित सवर्ण से बना देते, है ना। किमर्थम अजग्रहणम एव एतन्न क्रियते, यहां पर क्यों अण काहे कह रहे हैं, अच क्यों नहीं कह दे रहे हैं, अच ही कह देते हैं, क्योंकि अच के ही सवर्ण होते हैं। ऐसा प्रश्न खाली उठा रहे हैं, यद्यपि ये प्रश्न में कोई दम नहीं है, ये प्रश्न बहुत सामान्य है। इसका उत्तर कह रहे हैं नैवम शक्यम, ऐसा संभव नहीं है, अण की जगह अच कह देना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतस्थ वर्णों में भी कुछ वर्णों के सवर्ण होते हैं, या, व और ल, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो 2-2 प्रकार के होते हैं, है ना।
तो अब हम जब तक अण नहीं कहेंगे लण का, तब तक ल कहां से आएगा? जब तक हम अण नहीं कहेंगे तब तक लण सूत्र के ल कहां से आ पाएगा? ल अपने सवर्ण का ग्रहण कैसे कर पाएगा? विद्वान लिखती ये जब बनाने लग जाएंगे तो ल सवर्ण ल आएगा अनुनासिक वाला, वो कैसे आ पाएगा, है ना? तो इसीलिए ये देखिए उदाहरण दे रहे, संयंता, यह जो है ना, देखिए मैं तीनों का तोड़ कर बता रहा हूं, इन तीनों को तोड़ करके समझा रहा हूं प्रक्रिया। संयंता, संवत्सरा, संयनलोकम, ठीक है। ये तीनों यहां तक देखिएगा, ये मैं तीनों यहां लिख रहा हूं। एक है संयंता, ऐसा है, ठीक है। सम उपसर्ग है, यम धातु, यमु प्रमेय धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर यंता बना है, ठीक है। अब सम उपसर्ग में मां के जगह पे अनुस्वार तो हो गया, पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। अनुस्वार के बाद यय आता हो, यय, यय मतलब यवरला यमगणना झभगढ़ झभगढ़ खप छठ चट कप, ये यय है। ये यय अनुस्वार के बाद यय आता हो तो अनुस्वार के स्थान पर इस पर वर्ण का कोनो सवर्ण आ जाता है। अब अगर अण अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता, खाली अच ही अपने सवर्ण का ग्रहण करता, तो या का सवर्ण इस मां के जगह पे कैसे आ पाता, इस अनुस्वार के जगह पे कैसे आ पाता? इसलिए या भी अपने सवर्ण का ग्रहण कर सके, इसलिए यहां अण कहा गया है, ठीक है। तो ये या का एक सवर्ण, या दो प्रकार का होता है, एक ऐसा भी या होता है और एक ऐसा भी या होता है, ठीक। वह भी इसी तरह दो होता है संस्कृत व्याकरण में, वह ऐसा एक अनुनासिक वाला, एक अननुनासिक वाला, बिना अनुनासिक। इसी तरह ल भी, अनुनासिक ल ऐसे और अननुनासिक ल ऐसा। य, व और ल, ये दोनों, ये तीनों वर्ण दो दो प्रकार के होते हैं संस्कृत व्याकरण में। तो यहां ये जो अनुस्वार है उसको पर वर्ण का सवर्ण ये य आ जाएगा, यही संयंता। देखिए कहां गया संयंता, है ना। संवत्सरा, व के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये दूसरा व आ जाएगा। सम धन वत्सर है तो व का पर सवर्ण व आ जाएगा, है ना। यल, यत लोकम, यत लोकम ऐसा होगा, यम लोकम, यत लोकम नहीं होगा, ऐसा है यम लोकम। यहां जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार को परवर्ण का सवर्ण, तो इस परवर्ण ला का सवर्ण ये इसी तरह होता है, वो हो जाएगा यल्लोकम, है ना। वह पदांत से नियम से ही होगा पर चलेगा यल्लोकम। तो अब ये तीनों बातें ध्यान रखें, यल्लोकम तल्लोकम इत्यत्र अनुस्वारस्य अनुनासिके यही परसवर्णे कृते तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात् द्विर्वचनम यथा स्यात् इति, है ना। तो कह रहे हैं कि यहां पर इन चारों उदाहरणों में संयंता, संवत्सरा, यल्लोकम, तल्लोकम, इन सभी उदाहरणों में अनुस्वार जो दिखाई पड़ रहा है ना आपको, अनुस्वार मूल रूप से पहले अनुस्वार था सम यम, सम सम यम तम, ऐसा था, है ना। ये चारों जो अनुस्वार थे वह अनुस्वार को अनुनासिक किया, है ना, अनुनासिक किया कब? यय पर सवर्ण करने, यय तुरंत बाद में था इसलिए अनुनासिक पर सवर्ण किया, है ना। तो तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात्, यर के ग्रहण से उसका भी ग्रहण होगा, है ना, यर के ग्रहण से उसका भी ग्रहण होगा। और इसलिए जब वह न के जगह पे, अनुसार के जगह पे वो हो जाएगा तो द्विर्वचन दो दो बार कहा जा सकेगा। द्विर्वचन यानी दो दो बार उसको कहा जा सकेगा, यह डबल हो गया, वह डबल हो गया, ला डबल हो गया, ला डबल हो गया, दुर्वचन यथा स्यात् इति। अब जो बात लघु सिद्धांत कौमुदी में कही गई है वो बात यहां भी आ रही है। हैवरट सूत्र में कुछ बात थी, हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ नानुबंध, ठीक है। हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ, खाली इतनी बात लघु सिद्धांत कौमुदी में थी। नानुबंध यहां एक अतिरिक्त जोड़ी गई है जो समझने में और स्पष्टता बताने के लिए है। हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ कहना यह चाहता है ये वचन कि आप देखिए, ये है अभी तक
आपने पढ़ा ह य व र ट, ये सूत्र पढ़ा हयवरट, है ना। पर हयवरट सूत्र पढ़ते समय आप देखते होंगे ह हलंत, य व र। हयवरट में शुद्ध रूप से देखा जाए तो सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर के हमको 9 वर्ण दिखाई पड़ता है, पर गिनते हम 4 को ही है ना। 9 क्यों? ह अ य अ व अ र अ, 8 हो गए। ट, 9 वर्ण कुल दिखाई पड़ते हैं, पर 9 में से हम गिनते ह य व र और फिर ट को गिनते नहीं, इत संज्ञक है वो तो, ठीक है, तो 4 ही गिनते हैं। तो इन सब में आ की क्या जरूरत? भाई हयवरट सूत्र में इतने बार अ क्यों कह रहे हैं? जब अयुण में भगवान पाणिनि पहले ही अ कह चुके हैं, तो इस हयवरट में यहां देखिएगा, यहां हयवरट में फिर से ह के बाद अ क्यों कह रहे हैं, य के बाद अ क्यों कह रहे हैं, व के बाद अ क्यों कह रहे हैं, र के बाद अ क्यों कह रहे हैं? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ह इत्यादि में जो अ दिखाई पड़ रहा है, हकारादिश्वकार, हकार इत्यादि में जो आकार दिखाई पड़ रहा वो उच्चारण मात्र के लिए है। क्योंकि यदि ह इत्यादि के बीच में आ नहीं जोड़ा जाएगा, यदि ह इत्यादि के बीच में आ नहीं जोड़ा जाता तो ह ऐसे रहता, पहले आधा, उसमें य जुड़ता वो भी आधा, उसमें व जुड़ता वो भी आधा, उसमें र जुड़ता आ वो भी आधा, और फिर उसके बाद ट जोड़ते। कैसे लिखते, क्या बोल पाते आप बताइए? तो हम उसको साफ साफ बोल सकें, उच्चारण कर सकें, इसलिए उसमें बीच में अ जोड़ दिया गया है, ह य व र ट, है ना, हयवरट ऐसा कर दिया गया। तो ह इत्यादियों में जो अ जोड़ा गया है वह उच्चारण की सुगमता के लिए किया गया है, वह अनुबंध नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि उसमें अ की इत संज्ञा कर लेंगे, अ की इत संज्ञा कर लेंगे। अनुबंध मतलब, अनुबंध किसे कहते हैं? इत संज्ञकत्वम, इत संज्ञा योग्यत्वम व अनुबंधत्वम। जो इत संज्ञक हो या जिसकी इत संज्ञा हो सके, जो इत संज्ञक हो उसको अनुबंध कहते हैं, या जिसकी इत संज्ञा हो सकती है उसको अनुबंध कहते हैं। भाव यही है, एक ही है। तो ये जो है ह अ इत्यादि में जो अ है वह अनुबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसको उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा करेंगे, नहीं, वह केवल उच्चारण के लिए है, उनको गिनना नहीं है। अलग अगर हम गिनने लगेंगे वर्णों को तो आधा ही गिनेंगे, य आधा ही गिनेंगे, वो आधा ही गिनेंगे, आ के साथ नहीं गिनना है, ठीक है, वर्णों को। नहीं तो फिर हम कहेंगे हल वर्णों में, व्यंजनों में अ भी आ जाएगा। फिर तो जब हम हल गिनेंगे, हयवरट के ह से लेके हल के लहा तक, ल तक हल प्रत्याहार गिनेंगे तो उसमें तो अ भी आ जाएगा, आ भी व्यंजन होने लग जाएगा, है ना, आ भी व्यंजन होने लग जाएगा कि नहीं? व्यंजन हो जाएगा। तो इस कारण बहुत समस्या आएगी, बहुत सारी समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? ऐसे दंड, कल्पना में अभी तुरंत उदाहरण आ गया, हस्त, ये है, दंड में अ है, हस्त में ह है ना, दंड में अ है, हस्त में ह है। तो अ और ह एक दृष्टि से सवर्ण होने लग जाते। काहे? कैसे कि आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, हा का भी उच्चारण स्थान कंठ है, उच्चारण स्थान एक जैसा हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं? और एक पास पास कहे गए हैं, तो ये अ ये ह इन दोनों में सवर्ण होने के कारण अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होने लग जाता, दंडास्ता करने लग जाते आप। आ का सवर्ण हा का सवर्ण आ, ये सब होने लग जाता। बहुत सारी और भी कई जगहों पर समस्याओं की कल्पना की जा सकती है। तो कहे कि हकार इत्यादि में जो आ है वह उच्चारण मात्र के लिए है, वह अनुबंध नहीं है, यानी वह इत्संज्ञक नहीं है। ये बात हो गई। अब आगे कह रहे लकारे तु अनुनासिकः प्रतिज्ञायते। पर लण सूत्र में जो ल के बाद अ है, देखिए लण सूत्र में यह है ल अ ण, ये 3 वर्ण है ना, लण में 3 ही वर्ण है, लण। तो ये जो ये आ जो दिखाई पड़ रहा है ये उच्चारण के लिए नहीं है, उच्चारण के लिए भी है ऐसा भी मान सकते हैं, पर इस ल के बाद जो आ है वह अनुनासिक है ऐसा प्रतिज्ञायते, ये अनुनासिक है ऐसे हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह अ अनुनासिक है। ठीक, अब जो अ अनुनासिक होगा वह उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा होगी, वह इत कहलाएगा। ठीक है, तो
कुल मिलाकर के अभी तक जो हमने 5 एक 6 सूत्र पढ़े, उन 6 सूत्रों में 6 इत्संज्ञक वर्ण भी पढ़े। ऐ उण में ण, ऋलक में क, ए ओंग में ग, ऐ औच में च, हयवरट में ट, लण में ळ, पर एक 7वां एक्स्ट्रा देख लीजिए अ, ये अ भी इत्संज्ञक है। वही बात कही थी लण मध्य त्वित संज्ञकः, लघु सिद्धांत कौमुदी में कही गई थी। हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ लण मध्य त्वित संज्ञकः, वह लण मध्य त्वित संज्ञकः जो वहां कही थी वही बात यह कह रहे। ल में जो आ है वह अनुनासिक है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है, ऐसा मान लिया जाता है। और प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, पाणिनीय यहाँ एक परिभाषा है, उसके अनुसार पाणिनीय जो व्याकरण के अनुयायी हैं वो जहां भी स्वर वर्णों की इत संज्ञा और लोप होता हुआ दिखाई पड़ता है वहां मान लेते हैं कि यह अनुनासिक है। जहां इत संज्ञा और लोप से कोई कार्य सिद्ध होता है वहां उसको अनुनासिक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यह अनुनासिक है। तो यह अनुनासिक है ऐसा कल्पना कर लेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेंगे, ठीक है। उससे उरण रपरः इत्यत्र प्रत्याहार ग्रहणात् लपरत्वम अपि भवति। अब ये उरण रपरः वाली बात हम समझा देते हैं। उरण रपरः आज समझ लेंगे, फिर आज विषय संभवतः यह लण सूत्र का समाप्त हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, तो आज इस उरण रपरः के विषय को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रोक दिया जाएगा या यमंगनम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। तो उरण रपरः को हम तोड़ेंगे तो ये निकल के आता है उह अण रपरः, ठीक, उह अण रपरः उरण बन जाता है, ठीक है। जैसे मातुः अपि पितु, मातुः अपि मातुरपि बन जाता है ना। तो वैसे उह अण रपरः उरण रपरः बन जाता है। ये उह क्या है, उह क्या है ये पहले एक समझना है, फिर अण क्या है। अण तो हम समझ जाएंगे, अण मतलब अ ई उ। हमने बताया अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के सिवाय कहीं भी अण दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए अ ई उ अण का मतलब है ना। तो उह अण मतलब अ ई उ, ये रपर होता है, ठीक। ये उह अण समझ गए। उह का मतलब क्या है, देखिए मैं उदाहरण अक्सर देता हूं, ऐसे देखिएगा, है पितृ शब्द, पितृ शब्द है, इसका पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितर पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, ऐसा रूप बनता है ना। पंचमी और षष्ठी एक वचन में रूप बनता है पितुः। पंचमी और षष्ठी में एक वचन में रूप क्या बनता है, पितुः। पितृ शब्द का क्या बन जाता है, पितुः। मैं ये समझाने के लिए ऐसा आपको बता रहा हूं। इसी तरह मातृ शब्द का बन जाता है क्या, मातुः। मातुः समस्त जगताम ऐसा करके कहते हैं, है ना। अब जरा देखिए क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा यहां इधर से भी पी मिटा देता हूं, पी इधर से भी मिटा देता हूं, गणित का फॉर्मूला लगाता हूं। प से प कट गया, ई से ई कट गया, है ना। और ता से ता को भी काट देते हैं, इधर भी ता काट देते हैं, इधर भी ता काट देते हैं। तो मूल रूप में बचा इधर री इधर उह। यानी री शब्द यदि होता, पितृ शब्द ना होता, री शब्द होता तो उसका षष्ठी एक वचन में बन जाता उह, है ना। क्योंकि देखिए पितृ पितुः, मातृ मातुः, कर्तृ कर्तुः, है ना, भ्रातृ भ्रातुः, री को उह हो जाता है। यहां भी देखिए म हटाया, इधर भी म हटाया, आ हटाया, आ हटाया, त हटाया और त को हटा लीजिए, बचेगा री का उह हो गया। ये आप समझ जाएंगे, है ना। तो ये जो आपको उरण रपरः में उह दिखाई पड़ता है वो री का षष्ठी एक वचन का रूप है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं कि ऋकारस्य, कार लगा दें तो हो जाएगा रि, उह का मतलब क्या हो जाएगा, ऋकारस्य, ठीक, रिवर्ण का स्थान पर, रिवर्ण। तो रि के स्थान पर जो अ ई उ होता है वह रपर होता है। रि के स्थान पर जो अ ई उ होता है वह रपर होता है। यह बात निष्कर्ष अब तक पता चली। अब इस रपर में जो बात है, एक र दिखाई पड़ रहा है, वो र नहीं, ऐसा र है, र पर रहा। यह र क्या है,
र, इस र को ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां है ह, य, व, र, ट, और इधर एक काम करते हैं, इनमें जो अ है वो उच्चारण के लिए है, तो अ को हटाकर ही लिखते हैं, है ना, अ को हटा के ही लिखते हैं, ह, य, व, र, है ना। और इधर बिल्ला में से आ जो है वह अनुनासिक है, लण है, वरट लण, ये सूत्र दिखाई पड़ रहा है ना। अब इसमें से इस प्रत्याहार बनता क्या है, प्रत्याहार में एक वर्ण होता है इत संज्ञक, एक वर्ण होता है कोई प्रारंभिक, जहां से शुरू करना है। मान लीजिए हमको इस र से शुरू करना है और इस अ पर खत्म करना है, इस र और इस अ को जोड़कर, अब ये र अ के साथ भी रहता तो अ में जुड़कर अतो गुणे से पररूप भी करके तो भी र ही बनता, र में अ जुड़ गया तो यह र इस तरह बन गया, यही र पर हमें र कहा गया है। जैसे लण में भी ये ऊपर चांद बिंदी नहीं दिखाई पड़ती है अनुनासिक, ऐसा हम लोग मानते हैं, वैसे रपरा में भी र ऊपरा दिखाई पड़ नहीं पड़ता है अनुनासिक, पर ये अनुनासिक है ऐसा हम मानते हैं। ठीक, अब इस र से किसका किसका ग्रहण होगा पता है, रा से इस रा का तो ग्रहण होगा ही, ला का भी ग्रहण होगा, होगा कि नहीं, रा से। अब जब यहां से जैसे ये यण से य, व, र, ल चारों का ग्रहण हो जाता है, वैसे ही इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण होगा नहीं। जैसे यण से य से लेके अणा तक के सारे वर्ण बीच में आने वाले का ग्रहण हो जाता है इत संज्ञकों को छोड़कर, वैसे र से ये इत संज्ञक ट का ग्रहण तो होगा नहीं, इत संज्ञक आक और णा का ग्रहण होगा नहीं, र और ला इन दोनों का ग्रहण हो जाएगा र प्रत्याहार से, होगा कि नहीं। यही बात कहा है कि तेन उरण रपरः इत्यत्र प्रत्याहार ग्रहणात्, उरण रपरः में र एक ऐसा प्रत्याहार है, हम वो प्रत्याहार ग्रहण कर लेंगे तो लपरत्वम अपि भवति, ल पर भी हो जाता है। अब जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, रि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम, ये बात कही थी, है ना, रि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने योण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते, ये बात कही थी। देखिए ब्रह्मा है या ब्रह्म है, उसके बाद है ऋषि, ठीक। अब यहां ब्रह्म में है आ, अंतिम वर्ण यहां है रि, आ और रि जब जुड़ते हैं तो ये आ पहले का आ बाद का रि, ये दोनों वर्ण हट जाते हैं, इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण हो जाता है, एक पूर्व वर्यो, इस नियम के आधार पर आद गुण लगता है, तो पूर्व का वर्ण और वर का वर्ण दोनों वर्ण हट जाते हैं, इन दोनों के स्थान पर हो जाता है गुण। अब गुण किसे कहते हैं, व्हाट इज गुण, गुण किसे कहते हैं, यह प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर बताते हैं भगवान पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र में 1.1.2 में बताते हैं कि ये तीनों गुण हैं। कौन गुण है, अदेंग गुण, अ और एंग, अ एंग, एंग मतलब ए ओ, यही तीनों को गुण कहा जाता है, यही तीनों गुण है ना। अब जब यही तीनों गुण हैं तो आ और रि इन दोनों के स्थान पर इन्हीं तीनों में से कोई आना है, तो आ और रि के स्थान पर जब आप मिलाएंगे किसी भी तरह से ये दोनों वर्ण तो मिलते ही नहीं, ए ओ कैसे हो पाएगा उनके जगह पे, है ना। दूसरे कहेगा कि भाई ये कंठ, ये मूर्धा, ये दोनों कंठ तालु या कंठ ओष्ठ, है ना, तो वो अलग अलग से लग रहे थे, यह केवल कंठ का है, इसमें सजातीयता विजातीयता दोनों थी, इसमें केवल सजातीयता है ना। तो इस कारण से अ और रि के स्थान पर आएगा अ। अब इस सूत्र ने क्या कहा है, रि के स्थान पर कभी भी अण मतलब अ ई उ हो रहा हो, रि के स्थान पर किसी भी नियम से अ ई उ हो रहा हो तो वह अ ई उ रपर होकर ही आता है, यानी उसके पर में र जुड़कर आता है। र का मतलब क्या है, यह र, रपरा में जो र लिखा है, र बराबर र और ल, ये बात र प्रत्याहार बनाने से सिद्ध हुआ। तो रपर हो गया मतलब र का बराबर र और ल दोनों होता है ना, र प्रत्याहार जब हमने ल के अनुनासिक के साथ बनाया तो अब जब रि के स्थान पर होगा तो पर में र जुड़कर आएगा, है ना, रि के स्थान पर होगा
तो र जुड़कर आएगा, यह अ हटा और री भी हटा, इसके जगह पे अर आ गया तो बन गया यह अर का रा इधर चढ़ गया, अ इसमें मिल गया, ब्रह्मर्षि बन गया, है ना। परंतु यदि यही इसी जगह तव और इधर होता लकार, तव लकार, तो आ और लि इन दोनों के स्थान पे हो रहा है। लि जो है वह भी उह शब्द से ग्रहित हो सकता है, क्योंकि रि के 30 सवर्ण वर्ण होते हैं। रि और लि एक दूसरे के सवर्ण माने जाते हैं। रिल वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये भगवान कात्यायन का मत है। रि और लि एक दूसरे के सवर्ण है, तो रि के स्थान पर जो काम हो सकता है वह लि के स्थान पर भी वही काम होगा। तो अ और लि इन दोनों के स्थान पर होने लगा गुण, तो गुण में से केवल अ आने लगा, लेकिन उरन रपर ने कहा कि रि या लि के स्थान पर जो आता है वह रपर होकर यानी र अथवा ल पर में होकर जुड़ता है, तो अल आ जाएगा, है ना। तो तव में अ हटा, अल जुड़ गया, यह अ इसमें जुड़कर आ पूरा हो गया, तवलकार ऐसा बन जाएगा, है ना, तवलकार। ये सब तब होगा, ये बात यहां समझ में आई होगी आपको, इस मूल वृत्ति से समझिए। ला में जो है वह जो अ है वह अनुनासिक है, ऐसी हम प्रतिज्ञा कर लेंगे। इसी कारण उरन रपरहा सूत्र में प्रत्याहार बन पाएगा। उरन रपरहा में प्रत्याहार तभी तो बन पाएगा। उरन रपरहा हालांकि हम पहले अध्याय के पहले ही पाद में पढ़ेंगे कुछ ही दिन बाद, तो फिर इसको और विस्तार से भी बताएंगे। यहां पर उह से र प्रत्याहार ग्रहण हो पाएगा, और इसी से र प्रत्याहार जब ग्रहण हो जाएगा तो हैवरट के र से लण के ल तक र और ल दोनों का ग्रहण हो जाएगा, तो लपरत्वम अपि भवति, लपरत्व भी हो जाता है तवलकार इत्यादियों में। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब इसकी वृत्ति को देखते हैं जरा। वृत्ति को देखने के बाद फिर हम आगे की बातों को समझेंगे। ल इस एक वर्ण का उपदेश किया है, मतलब हिंदी अर्थ को। फिर प्रत्याहार के लिए अंत में इत्संग गणा का पाठ कर दिया गया। शंका यह बात होती है कि अनुदित सवर्णस्य में अच ग्रहण वाला किस लिए नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, तो अंतस्थों का के सवर्णों का ग्रहण इष्ट था। संयंता, संवत्सरा, यल्लोकम इत्यादि इन उदाहरणों में हमने बताया कि सवर्ण इष्ट था। ठीक, अब नाथ झलों में सूत्र कहा गया है कि अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। प्रभु, अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, लेकिन जब अगर हम ह के बाद अ को, अच और हल में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, लेकिन हल और हल में तो सवर्ण संज्ञा हो सकती है। हा के बाद आ रहा है, वो भी हल हो जाता ना यदि उसको गिनते तो, पर गिन नहीं रहे इसलिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब हकार आदि में आ जो है वह उच्चारण के लिए न कि अनुबंध है। लकार आग में अकार जो है वह अनुनासिक है, अतः उरण लपरा यहां प्रत्याहार ग्रहण से लपर भी हो सकेगा। अब हम लोग यमगणनम सूत्र में आएंगे। यमगणनम सूत्र में कुछ बातें हैं, यहां तक प्रतिपाद्य गौरवम प्रतिपत्ति गौरवम भवति इतनी ही है यमगणनम में, फिर झमय आ जाएगा। ठीक है, आज समय भी कितना हुआ, समय हो गया है, चलेगा। अब कल त्रयोदशी है, क्योंकि कल है त्रयोदशी, तो कल इस अष्टाध्यायी का व्याख्यान नहीं होगा। हम लोगों की यह मान्यता, कल त्रयोदशी नहीं, अभी बस 10-12 मिनट में त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। सूर्य और चंद्र के बीच में 120 डिग्री के अंतर से थोड़ा सा जैसे बढ़ने लगेगा तैसे त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। तो वो होने वाला है लगभग 14-15 मिनट बाद। तो कल भी त्रयोदशी रहेगी व्याख्यान के समय तक, इसलिए त्रयोदशी में भगवान पाणिनि जी की मृत्यु हुई थी, इसको हम लोग मानते हुए उस दिन शोक मनाते हैं, उस दिन अध्ययन नहीं करते हैं पाणिनि व्याकरण का। तो कल व्याकरण का अध्ययन नहीं होगा, उसके स्थान पर हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य पढ़ेंगे, और वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो चलता है वो तो यथावत चलता रहेगा। तो सभी लोग व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे की सारी कक्षाएं आपको सभी जगह उपलब्ध होंगी। ये कक्षा आपको जो अभी रिकॉर्ड भी हुई है, हो सकता है इस वीडियो में कुछ बीच में दिक्कत आई हो, तो ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगी रात में 9 बजे से पहले, और संस्कृत गंगा चैनल पर भी ये धीरे धीरे क्रमशः उपलब्ध होगी। साथ ही साथ सरल संस्कृत व्याकरण ऐप पर भी उपलब्ध होगी। और एक वीडियो मैंने आज संक्षिप्त में बनाया है, वो रात में भगवान ने चाहा तो अभी एडिट करके उसको डालूंगा, रात में ही उपलब्ध हो जाएगी आपको चैनल पर, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कितने तरीकों का उपयोग करके ये सारी व्याख्याएं सीरियल से देख सकते हैं।